बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग लास्ट व्लॉग है आसाम का, जहाँ पे हम सब जा रहे थे उदालगुड़ी। भाभी और शौमत स्कूटी से जा रहे थे क्योंकि भाभी को वॉमिटिंग होती है, तो वो स्कूटी से जा रहे थे। बाकी सब हम ट्रैकर से जा रहे थे। हम जा रहे थे उदालगुड़ी शॉपिंग के लिए और थोड़ा खाने पीने। तो हम निकल गए थे ये दोनों लिटिल कुरियर्स के साथ। सबके सब शॉपिंग पे लगे हुए थे। शौमत, दीदी, भाभी, भैया, जीजू, ये सब शॉपिंग कर रहे थे, अपने अपने पसंद के कपड़े उठा रहे थे। और मैं लगी थी बारबी और कुशान को देखने में, खेलने में उनके साथ, क्योंकि उनको नहीं देखो तो हम शॉपिंग बिल्कुल नहीं कर पाते। ये लोग सब शॉपिंग किए, मैंने बच्चे देखे और फिर इनको भूख भी लगी। इनको हर 3 आवर्स 2 आवर्स में खाना खिलाना होता है। फिर दीदी ने, हम लोग ने घर से खाना पैक करके लाए थे दोनों बच्चों के लिए, तो पहले इनको खाना खिलाए और फिर हम चले गए खाना खाने। और कुशान को बनाना खिलाते हुए तो मेरा दिल गार्डन हो गया, क्योंकि इतना मज़ा आया। उसे बनाना बहुत पसंद है और जब भी उसको पता था मेरे हाथ में बनाना है तो कहीं से भी जाता और फिर वापस आ जाता मेरे पास बनाना खाने के लिए। और जब बनाना ख़त्म भी हो गया था तो वो भूल गया कि मेरे हाथ से बनाना खाकर उसने ख़त्म कर दिया। वापस फिर आता, फिर मेरा हाथ चेक करता कि माँ से ख़त्म हो गया क्या बनाना। सबकी शॉपिंग हो गई थी। भैया, जीजा जी, पंकज भैया तीनों ने सेम जैकेट लिया। फिर भाभी ने कुछ लिया, दीदी ने कुछ लिया, कुशान, पारवी, सबके शॉपिंग होने के बाद हम थक गए थे, भूख भी लग गई थी। फिर हम निकल गए खाना खाने एक रेस्टोरेंट में। हम गए थे एडम्स रेस्टोरेंट में, जो कि नाम से मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। जब मैं वहाँ गई तो मुझे याद आया कि अरे मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ, मेरी फ्रेंड की शादी यहीं से हुआ था, यही होटल बुक था उसकी शादी में। तब मुझे लगा अरे क्यों जाना पहचाना लग रहा है। फिर भैया बोले नहीं, यहाँ से शादी वादी होती है। तब मुझे पता चला अच्छा। हमने बहुत कुछ ऑर्डर किया, बहुत ही स्लो सर्विस थी वहाँ की, मज़ा नहीं आया। बट खा पी कर हम वापस निकल गए बैरुकुन के लिए। इसे अपने माँ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। एक बीता का बच्चा इतना
मंदिर में बुलाया गया था, सत्संग था। सत्संग में हमें जो सत्संग देते हैं वो खाना भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसको खाना खा सकते, जिसको नहीं खाना वो स्किप भी कर सकते। तो हम पूरी फैमिली हम गए थे खाना खाने के लिए, और हम भी रखते, कोई और भी रखता है तो हम उनका भी जाते हैं अटेंड करने। सो पारवी और कुशान ने तो बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि उनको पूरा फ्रीडम मिल गया, पूरा फ्री स्पेस था, वो खेल रहे थे मस्त और भजन सुन रहे थे। हम सब भजन किए, सब गए हुए थे, भाभी, शौमित, जी, पंकज भैया, मैं, हमारी बुआ, मौसी, बड़ी मम्मी, हम सब गए हुए थे। खूब मज़ा आया और बहुत ही अच्छा खाना खाया। सत्संग का खाना बहुत ही अच्छा लगता है हमें, विदाउट अनियन और गार्लिक का खाना होता है, बट बहुत स्वाद होता है। सब नीचे बैठ के खाते, बहुत प्यार से खाते। आजकल ये सब चला गया। हम लोग पिताजी बोलते था अभी परीक्षा है, उठो जल्दी उठो। पंकज भाई सर्व कर रहे थे। सर्विंग कोई भी कर सकता है, जिसका मन है वो सर्व कर सकता है। और खाना बहुत ही सिंपल होता है, दाल, चावल, साग, सब्जी, पापड़, अचार, यही सब होता है, बट इतना अच्छा लगता है। सब मिलकर खाते हैं, सब एक साथ खाते हैं। और सत्संग में जो खाना बनता है वो गैस में नहीं बनता है, वो चूल्हे में बनता है, तो उसके वजह से खाना में ऑटोमेटिक इतना स्वाद आ जाता है, बहुत मज़ा आता है। प्रकुल घर में खाना बिल्कुल अच्छे से नहीं खाता है, और वही सत्संग का खाना बहुत अच्छे से खाता है, पेट भर कर खाता है। मेरी बुआ, मौसी, इनको थोड़ा मसाले वाला खाना पसंद आता है, ऐसे सिंपल खाना उतना पसंद नहीं आता, बट ये लोग सत्संग का खाना खा के बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छा खाना लगा, जबकि वो खाना बिल्कुल मसाला नहीं होता, बहुत सिंपल बनता है, बट स्टिल बहुत स्वाद बनता है। लास्ट में भैया और जीजा जी और शौमित की बारी आ गई, ये लोग भी खा लिए थे। एंड देन फाइनली काफ़ी दिन आसाम में बिताने के बाद विदाई का टाइम आ गया था। सो सबसे पहले विदाई हुई थी मौसी की, और ये मौसी की विदाई थी। विदाई किसी को भी नहीं अच्छी लगती, बट सबकी होती है, हम सब लड़कियों की होती है। तो ये माँ को बहुत बुरा लगा। इतने दिन के बाद कोई जाता है तो बुरा तो लगता ही है, बट स्टिल यहाँ सबसे ज़्यादा बुरा मेरी माँ और मौसी को ही लग रहा होगा। रोज नहीं खुलोगे, हम तो रोए खातिर वीडियो बना देंगे, तनी रो बुलोगे। वो बात बहुत सच लगती है अब कि दीदियों की घर एक दूसरा मायका लगता है। मेरी मौसी छोटी है और मेरी माँ बड़ी है, तो आई थिंक मौसी को भी वो फील हुआ होगा, एंड इसलिए मौसी को भी, माँ को भी, दोनों को रोना आ गया था। सो ऐसी हुई उनकी विदाई। और ये है कुशान का मालिश हो रहा है, जो कि मेरी बुआ जी कर रही हैं। दिन विदाई थी, उसके नेक्स्ट डे बुआ जी का भी विदाई था, और बुआ जी के बाद दीदी का विदाई था। तो भाभी कर रही थी दीदी का विदाई। हमारे यहाँ पे ये चावल 5 बार हम पल्लू में देते हैं और थोड़ी थोड़ी फिर निकाल लेते हैं। ये नियम करने के बाद दीदी भी चली गई बैंगलोर के लिए, और फिर हमें फिर से रोना आया दीदी के लिए। मैं भी रोई, माँ भी रोई। दीदी स्ट्रांग है, दीदी फेस पे नहीं दिखाती है, पापा की तरह है, पापा भी फेस पे नहीं दिखाते हैं, बट मैं ही हूँ रोंदू। माँ भी है मेरी रोंदी, भाभी भी है मेरी रोंदू। हम तीनों रोए, ठीक से रोए, और फिर दीदी की विदाई किए। है बाबा, मौसी को छोड़ के जा रहे हो? पप्पी दे दो तो, मौसी को पप्पी दे दो। ओ बाबा, मौसी को पप्पी दे दो तो, क्या पप्पी दे दो? नहीं दोगे? पप्पी दे दो ना। नहीं, बाय बाय। ये वीडियो डिस्टर्ब करने लगे, इससे इतना सारा लोग पड़ा रहता है ना, मत कुछ। याद तो करेगा ही नहीं है किसी को। सूरज भी दीदी और जीजाजी के साथ ही गुवाहाटी तक चला गया था, और सुबह विदाई होने के बाद शाम को हमें फिर से संगीता दीदी के घर से इनवाइट आया था लंच के लिए। तो मैं, माँ, भाभी, प्रकुल और शौमित, हम सब निकल गए थे उदालगुरी के लिए, रेडी होकर खाना खाने के लिए। मस्त
एसएमएस थाली खाए, बहुत मज़ा आया खाना खाने के बाद, जिसकी रिकॉर्डिंग मैं भूल नहीं गई। देखो कौन है, ये दीदी कौन है? दांत दिखाती है पारी में। थैंक यू। भाभी के घर पे 2 गाय थे, तो हम पारवी को गाय के पास लेके गए, तो गाय इतना ज़ोर से चिल्लाया कि पारवी इतनी ज़ोर से डर गई। उसके बाद मेरी विदाई की बारी आ गई। मम्मी ने मेरे लिए ठेकुआ बनाया, क्योंकि मुझे ठेकुआ बहुत पसंद है। सो रास्ते के लिए निकलने से पहले मम्मी ने ठेकुआ बना दिया, भाभी ने पराठे और आलू का भुजिया बना दिया, और फिर आलता वालता लगाए, भाभी ने आलता लगा दिया। उसके बाद मम्मी ने वो खोइचा का नियम किया जो चावल से होती है, और फिर मैं निकल गई। हम सब की विदाई हो गई। घर बोझ और भैया की शादी की वजह से घर पूरा भरा भरा हुआ वही था। पर एक कोना में ली है, ऐसे कर लेता हूँ। हम रुमाल ले लेना चाहिए, अच्छा से धरी। विदाई हो गई थी और मैं रोने में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, इसलिए मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि मेरा हर बार का रहता है। मैं जब भी आसाम से निकलती हूँ या फिर मैं बैंगलोर से दीदी को भी छोड़ के आई थी, तो बहुत रोना आ रहा था। पता नहीं मुझे क्यों इतना रोना आता है। हम जा रहे थे रंगिया रेलवे स्टेशन, और ये है चाय का बागान जो असम जिस चीज़ के लिए फेमस है। बहुत सुंदर लगता है चाय पत्ती का बागान, अगर आप अंदर जाओ तो सच में बहुत सुंदर होता है। फिर हम स्टेशन पहुंच गए थे, और रंगिया स्टेशन से एक मेरी बचपन की मेमोरी है कि हम जब भी रेलवे स्टेशन जाते, रंगिया वाला पापा हमें यहाँ का डोसा खिलाते थे। और जब हम छोटे थे तो हम इतना एक्सप्लोर नहीं करते थे जगह, बस स्टेशन से नानी के घर, दादी के घर जाते थे, तब हमें पापा खिलाते थे, और वो हमेशा ही खाते इडली और डोसा वही रेलवे स्टेशन से खाते थे। तो मुझे ये था कि आज मैं रंगिया रेलवे स्टेशन बहुत दिन के बाद जा रही हूँ, मतलब बड़े होने के बाद तो मुझे याद ही नहीं कि मैं रंगिया रेलवे स्टेशन कभी गई हूँ। मोस्टली गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से ही काम हो जाता था। तो आज मौका मिला था, और मैंने शौमित को बोला था मुझे यहाँ पे डोसा खाना। इतने सारे स्टॉल थे, मुझे याद ही नहीं कि कौन सा स्टॉल में था। हमने 2-3 स्टॉल में पूछा भी, बट वो लोग बोले नहीं यहाँ डोसा नहीं है, यहाँ डोसा नहीं है। फिर बाद में एक दुकानदार ने बोला कि वो स्टॉल में आपको डोसा पक्का मिल जाएगा। फिर जो रेलवे स्टेशन था वो हमें यू टर्न मार के जाना था, वहाँ पे तो बहुत दूर पड़ रहा था, तो शौमित ने बस यहीं से क्रॉस करके वो स्टॉल पे गया और उसे मिला भी डोसा। फिर वो लेकर आया, बट डोसा का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बचपन में तो यही बहुत अच्छा लगता था, बट खाकर बहुत सुकून मिला मुझे कि मैंने यहाँ पे फिर से डोसा खाया आफ्टर लॉन्ग टाइम। हमने साउथ में इतने अच्छे डोसा खा लिए, शायद इसलिए अब अच्छी नहीं लग रही। पहले हमने इतना एक्सप्लोर किया ही नहीं था, डोसा का इतनी वेराइटीज़ पता ही नहीं था, अब जाके पता चला है। मैं और शौमित दोनों घर से खाकर चले थे, और 1 आवर में हम रंगिया पहुंच गए थे, 1.5 आवर में शायद से। और उसके बाद भी मैंने डोसा ट्राई किया, जस्ट बिकॉज कि मुझे रंगिया का वो स्टॉल का खाना था। और अगले दिन हम बिहार में एंटर कर चुके थे, और हमसे मिलने आए थे मेरे छोटा भाई और मेरी छोटी बहन जो असम आई थी, सुषमा और सत्यम। दोनों आए थे मिलने के लिए, और दोनों इतना कैमरा कॉन्शियस है, जहाँ मैं कैमरा ऑन करती दोनों के दोनों हंसते जा रहे।
और दोनों के दोनों इतने बदमाश है, बाद में ये लोग क्या करते हैं वीडियो को फॉरवर्ड कर करके सिर्फ अपना वीडियो देखते हैं और बस ना लाइक करते ना सब्सक्राइब करते। देखना वीडियो आपका है वो देखेगा ही नहीं। बोले नहीं तो किससे इतना पर हमें जब तक कैमरा रहेगा ना तब अब बात भी नहीं कर पाएगा। वो तो क्या वीडियो आ गया लेने के लिए। और बाद में फिर अपना ही वीडियो देखेगा, हम मांगेगा भी कि बाबा वो वीडियो दे दे। सो ये लोग भी खाने पीने का सामान लेके आए थे, तो हमारा उस दिन का भी खाना पीना हो गया था। और उसके बाद हम पहुंच गए यूपी, और यूपी में इतनी ठंड थी, इतना कुहासा था, कुछ दिखता नहीं था। वो सब बातें सही थी कि यूपी की ठंड बहुत तगड़ी होती है। मुझे दिल्ली से भी ज़्यादा यूपी की ठंड स्ट्रॉन्ग लगी, क्योंकि अभी मैं दिल्ली गई थी। मुझे दिल्ली सिटी के अंदर है, सिटी के अंदर रहो तो बिल्कुल ठंड नहीं है, हाँ शायद सिटी से बाहर निकलो तो ठंड लगती होगी, बट यूपी में और स्पेशली गाँव में बहुत ज़्यादा ठंड थी। और हम ये मुरादाबाद स्टेशन में पहुंच गए थे, और फिर यहाँ से हम घर के लिए निकल गए। और ये वीडियो मॉर्निंग के 5 या 5:30 के अराउंड का ये वीडियो है, जहाँ पे मैं पापा और शौमित वॉक पे जाते थे तब की ये है। मॉर्निंग में तो और ज़्यादा अंधेरा रहता है। ये पूरा मॉर्निंग का व्यू है, जहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देता, अगर कोई सामने खड़ा भी हो तो भी नहीं दिखाई देता था, इतनी ठंड और इतनी कुहासा। सो ये था मेरा पूरा व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अगर आपको मेरी व्लॉग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय।